ओके। जय जिनेंद्र बच्चों, आई होप आप लोग सब वंदना करके क्लास में बैठे हैं। नहीं किया अगर आपने तो जल्दी से वंदना कर लीजिए। लाइक आई हैव मेंशन मल्टीपल टाइम्स, वंदना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डूइंग रेस्पेक्ट टू भगवान, भगवान जिनका अपन ज्ञान कर रहे हैं। ओके, सो हमने लास्ट टाइम में क्या किया था? अपना आयुष कर्म चल रहा है, अपन ने नरक आयु एंड तिर्यंच आयु के रीजंस कर लिए। लास्ट क्लास में वी डिड देव आयु बंध के कारण। ओके, हमने 4 रीजन सीखे थे, सबके 4 रीजंस कर रहे हैं। देव आयु बंध के कौन से रीजंस अपन ने देखे थे? 4 रीजंस थे, किसको याद है? यस श्रेयांश। मैम, सराग संयम पालने से, देश संयम पालने से, बाल तपस्या करने से, अगाम निर्जरा करने से। सुपर। इसमें से हमने एक रीजन को डिटेल में समझा था, एंड विच वाज दैट? वी जस्ट डिड वन रीजन इन द लास्ट क्लास। बाल तपस्या। बाल तपस्या का कंसेप्ट सबको समझ आया? किस किस को समझ आया? रेज योर हैंड्स। नो। आ रही है सबको? आ रही है अभी सबको? यस मैम। ओके, ग्रेट। सो बाल तपस्या का रीजन सबको समझ आया? मीनिंग क्या होता है बाल तपस्या? यस, नो, ठीक है, ओके। एंड हम निदान करते हैं, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? इवन आफ्टर जैनिज्म आने के बाद में कभी कभी अपन घबरा जाते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं, अपने बच्चों के हेल्थ से या एग्जाम के मार्क्स से, जब अपनी प्रिपरेशन नहीं होती है एंड अपन बोल देते हैं भगवान जी 4 रुपए की आपको मिठाई चढ़ाऊंगी, चॉकलेट चढ़ाऊंगी, ये पास में तो मुझे एग्जाम करा देना, अगर मेरे तपस्या का फल हो तो ये पेपर अच्छा से करा देना। ऑल दीज आर बाल तप निदान विच वी डिड इट इन द लास्ट क्लास। आज अपन करेंगे एक और रीजन ऑफ देवायु कर्म बंध, विच इज सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा, राइट? नाउ व्हाट इज निर्जरा बच्चों? निर्जरा मतलब, लुक एट माय हैंड एक्शन, कर्म को हटाना। कर्म को हटाना। ओके, निर्जरा इज ऑफ 2 टाइप्स, सकाम एंड अकाम। ओके, now we will do what is the meaning of akam nirjara and sakam nirjara. So I'm sharing my screen. दोनों की डेफिनेशन टाइप है इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। राइट इट डाउन, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी वो वाला चीज। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मिनट, सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Okay, this is तिर्यंच आयु, I'm so sorry, देवायु कर्म के कारण। Okay, let me share again. Are you able to see my screen बच्चों? ओके, ये देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मेरी हैंडराइटिंग है। आई होप यू विल बी एबल टू फॉलो दिस। ओके, अकाम निर्जरा एंड सकाम निर्जरा। ओके, आई रीड इट आउट। अकाम, दिस इज डन 24/7, मतलब होती ही रहती है, दिन में रात में सोते वक्त भी। ओके, और कौन करता है इसको? चारों गति के जीव। हु इज चारों गति के जीव बच्चों? चारों गति के जीव कौन से हुए? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। यस, चारों गति के जीव 24/7 अकाम निर्जरा करते रहते हैं। ओके, बस इतना सा लिखना है आपको, दिस इज डन 24/7 बाय चारों गति के जीव। ओके, नाउ कम टू सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा में देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज डन ओनली बाय सम्यक दृष्टि। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। डन बाय सम्यक दृष्टि जीव जिसकी मोक्ष की अभिलाषा या डिजायर है। लिख रहे हो ना सब लोग? Yes, ma'am. लिख रहे हो ना? ओके, सो दिस इज डन बाय सम्यक दृष्टि जीव जिनको मोक्ष की अभिलाषा है। यशन विधि आप लोग लिख रहे हो, राइट?
Yes, ma'am. Okay, write it down and then I'll explain it to you. Let me know once you're done writing. हो गया. मान्या मौलिक लिखा? ये हो गया बोला मैम डन। Okay, great. चलो, let me stop sharing my screen and let me start explaining. मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ सबको, ठीक है? There is a beggar on the road, ठीक है? उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला, तो वो भूखा है, right? Okay, that is first scenario. The second is, आपके घर में बहुत सारा खाना है, फ्रिज खोलो तो 50 आइटम मिल जाएगा खाने को, ओके? स्नैक्स का आइटम भी है और आइसक्रीम वगैरह भी है, बट यू स्टिल डिसाइड टू डू तपस्या, एकाशना बियाशना, ओके? और आप भी भूखे हो एंड द बेगर ऑन द रोड, वो भी भूखा है, ठीक है? समझ आया? बट द बेगर ऑन द रोड जो है भूखा है मजबूरी से, बिकॉज उसको खाना मिल नहीं रहा है, राइट? एंड आप भूखे तो जबरदस्ती रह रहे हो, बिकॉज आपको निर्जरा करना है. समझ आया बच्चों? यू आर डूइंग इट वॉन्टिंगली, आप जानबूझ के खाना नहीं खा रहे हो, जबकि द बेगर ऑन द रोड उसकी मजबूरी है. ये सिनेरियो सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप बच्चों. समझ आया? ओके. नाउ इस केस में दोनों की निर्जरा हो रही है. बेगर ऑन द रोड को भी खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ उसका अंतराय कर्म है जो उदय में आया है, ओके? एंड वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके जो बैड कर्म से वो हट रहे हैं, उसको खाना नहीं मिला, कर्म उदय में आया एंड वो हट गया, ठीक है? बट दैट इज बाय मजबूरी. एंड सकाम निर्जरा में क्या हो रहा है, आप जानबूझ के यू वांट टू डू एक्स्ट्रा निर्जरा, इसलिए आपकी स्पेशल एफर्ट्स मार के, विच इज खाना नहीं खा के यू आर डूइंग निर्जरा, दैट इज सकाम निर्जरा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? Yes, no? Give me a thumbs up if you're okay. So Jainism में whenever we talk about निर्जरा, it is always सकाम निर्जरा, क्योंकि अकाम निर्जरा तो हर किसी की होती रहती है. तिर्यंश की भी होती है, नरक गति के जीव की भी होती है, मनुष्य की भी होती है, देवगति की होती है. जैसे कि अगर किसी को जेल में डाला, ठीक है, 1 ईयर का पनिशमेंट है, तो जैसे डेज पास हो रहे हैं उनकी पनिशमेंट कम होती जा रही है ना, राइट बच्चों? सिमिलरली अगर कोई सकाम निर्जरा नहीं कर रहा है तो अकाम निर्जरा तो होगी, उनकी कर्म तो कटेंगे, बट एट अ वेरी वेरी स्लो पेस. समझ आया बच्चों? यस, नो? यस, ओके. सो सकाम निर्जरा, अब मुझे बताओ सकाम निर्जरा हम किसके लिए करते हैं, किस लिए कर रहे हैं बच्चों? बताओ. हम निर्जरा करने. निर्जरा करने के लिए. और कहाँ जाने के लिए? मोक्ष. मोक्ष जाने के लिए, ओके? तो अपन ये ऐसे एफर्ट मार के, या आप लोगों की जैनिज्म क्लासेस करके, मरासा के पास उपाश्रय जाके, तपस्या करके आप सकाम निर्जरा कर रहे हैं. अपन सकाम निर्जरा भी कितने जन्मों से कर रहे हैं, बट स्टिल अभी अपन मोक्ष गए नहीं. एंड बिकॉज ऑफ सकाम निर्जरा पुण्य तो इकट्ठा होगा ना. लाइक आई मेंशन, जब निर्जरा करते हैं तो पुण्य तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा. समझ आया? निर्जरा करेंगे तो पुण्य तो होगा ही होगा, बट इफ यू आस्क इन निदान तो सिर्फ पुण्य मिलेगा, निर्जरा नहीं होगी. ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? यस, नो? यस, नो? सबको क्लियर है? ठीक है. तो यस जब सकाम निर्जरा हो रही है तो पुण्य तो होगा ही होगा, और जब ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाता है नेक्स्ट जन्म में आप कहाँ जाओगे? देवलोक. इज इट क्लियर सबको? आज थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, लेकिन सारे बच्चे इतना टाइम से क्लास आ रही हो ना, तो मुझे लगा ये समझ में आ जाएगा सबको. हु विल एक्सप्लेन टू मी जो मैंने अभी समझाया, बिकॉज आई वांट टू सी आपको समझ में आया कि नहीं. विधि, कैन यू एक्सप्लेन? श्रियांश, दिशा, निधि, कौन समझाएगा मुझे वापस से? रिपीट व्हाट आई सेड. निर्जरा कितने टाइप्स की होती है? अकाम निर्जरा एंड दो. सकाम निर्जरा. अकाम निर्जरा किस किस की होती है? सबकी पुअर सबकी होती है. जितने भी जीव है,
चाहे वो पेड़ है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो गली का डॉग है, चाहे तिर्यंच गति में कोई है, चाहे कोई नरक गति में, सबकी अकाम निर्जरा कितने टाइम के लिए होती है? 24/7। 24/7। यस, क्योंकि कर्म तो कटेंगे ना, आपको पनिशमेंट मिली है तो कर्म तो कटेंगे। और सकाम निर्जरा कौन करता है बच्चों? जिसको जो एफर्ट मारता है मोक्ष जाने के लिए, दैट इज ह्यूमंस लाइक अस, हम करते हैं सकाम निर्जरा। एंड वो एग्जाम्पल दिया था, बेगर ऑन द रोड जो भूखा रहे उसकी अकाम निर्जरा हो रही है, लेकिन हम मेहनत करके तपस्या करें, एकाशना करें, दैट इज कॉल्ड एज सकाम निर्जरा, राइट? सकाम निर्जरा से पुण्य तो होगा ही होगा, ओके? अगर सारे कर्म कट गए तब तो अपन मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन सारे कर्म नहीं कटेंगे तो अपना क्या होगा? पुण्य इकट्ठा होता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुण्य अपने को अच्छी गति मिलेगी, विच इज देव गति। मान्या मौलिक, आयु समझ में आ रहा है? ओके। सो अभी अपन ने देवायु बन के 2 कारण कर लिए। लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा किया था? मैम बाल तप। वेरी गुड, बाल तप किया था। इस बार अपन ने कर दिया, क्या किया अभी? सकाम निर्जरा, राइट बच्चों? ओके। 2 रीजन और है। देश संयम, ओके, व्हाट इज देश संयम? संयम क्या होता है? जो साधु भगवान जो होते हैं, जो 5 महाव्रत पालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज संयम। हम जैसे लोग श्रावक के कितने व्रत होते हैं? श्रावक के 12 व्रत, किसी ने नाम सुना है? यस यस, राइट, विधि ने सुना है, राइट? तो साधु के 5 Yes. महाव्रत कौन से होते हैं बच्चों? किसको पता है? अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ये साधु के 5 बिग वर्ड्स व्रत होते हैं, राइट? लेकिन श्रावक क्या कंप्लीट अहिंसा कर सकता है? नो। No. गिव मी सम एग्जांपल्स, हम कैसे हिंसा करते हैं? Fruits. सॉरी, Fruits. फ्रूट्स, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। या फिर घर में जाले पड़ गए, कॉकरोच पड़ गए, या माथे में जुएं पड़ गए, ओके, तो हम तो निकालेंगे ना, उसमें हिंसा होगी, राइट? तो श्रावक हिंसा करता है। क्या श्रावक झूठ बोलता है? हम बोलते हैं, राइट? बिजनेस में भी लोग झूठ बोलते हैं थोड़े प्रॉफिट के लिए, राइट? श्रावक क्या परिग्रह करता है? परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, क्या हम करते हैं? यस, हम पैसा बनाते हैं, वी मेक अ गुड हाउस एंड एवरीथिंग। तो श्रावक के लिए अलाउड है। श्रावक डज नॉट हैव साधु के बिग व्रत, 5 व्रत जो होते हैं ना, जहां पे इट्स लाइक नो झूठ, नो हिंसा। श्रावक के व्रत में देयर आर लॉट ऑफ छूट है, ओके? हम झूठ बोल सकते हैं। भगवान ने ये नहीं बोला कि झूठ बोल सकते हो, भगवान ने बोला है कि इन इन सिचुएशंस में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। इन इन सिचुएशंस में आप हिंसा नहीं कर सकते हो, बाकी यू कैन सी आप कितने व्रत तक कंट्रोल कर सकते हो, ओके? सो साधु के तो 5 महाव्रत है, बिग व्रत है, अपने 12 व्रत है क्योंकि अपने लिमिट्स दिया है, ओके? जैसे कि अनन्या बोलती है मैं क्लास 12th में हूँ, ओके, एंड मैंने सॉरी, वो बोलती है मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ, सीए का फर्स्ट एग्जाम दिया है, ठीक है, सीएफए का लेवल 1 दिया है, और मैं बोल रही हूँ कि मैंने एमबीए किया है। तो अगर मैंने एमबीए किया है, इसका मतलब है कि मैंने स्कूलिंग कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो मुझे वो डिग्री बोलने की जरूरत नहीं होती ना, बिकॉज इफ यू डन अ हायर डिग्री इट इज अज्यूम कि मैंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से व्हेन वी से साधु के 5 व्रत, इसका मतलब ये है कि जो श्रावक के जो छोटे छोटे व्रत है ना, वो तो साधु ने ऑलरेडी कर लिया, इसलिए अपन बोलते नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? इसलिए साधु के 5 ही व्रत है, लेकिन अपने कितने व्रत है? अपने कितने व्रत है बच्चों? 12. 12 व्रत। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने व्रत ज्यादा है, साधु के कम है। अपने ज्यादा इसलिए है क्योंकि अपन ने अपन साधु की तरह फुल व्रत नहीं कर सकते, तो अपन को छोटे छोटे ब्रेक करके बोला है,
ठीक है, तो अपने व्रत को बोलते हैं सराग संयम। ओके, देश संयम, सॉरी, देश संयम। देश मतलब पार्ट्स में, हम संयम धारण करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं, पार्ट्स में, सो दैट इज कॉल्ड एज देश संयम। ठीक है, आप लोग भी जो 14 नियम वगैरह करते हो या संवर करते हो, दीज आर ऑल संयम पालने का। एंड जो जो इस क्लास में करता है ना, उनको नेक्स्ट जन्म तो पक्का देव आयुष मिल सकता है। इस क्लास में जो भी है ना, बहुत 99% चांसेस है कि अपन सब देव बनेंगे। ओके, सो अगर अपन टारगेट करेंगे कि मोक्ष जाना है, निर्जरा करते जाएं, तो मनुष्य या देवता तो बन ही जाएंगे। नहीं तो कहाँ जाएंगे बच्चों? नहीं तो कहाँ जाएंगे? नरक। नरक, तिर्यंज, एनिमल किंगडम्स के जितने भी एनिमल प्लैनेट में जो भी दिखाते हैं ना, कहीं पे भी जा सकते हैं अपन। क्लियर? द नेक्स्ट इज सराग संयम। व्हाट इज सराग संयम? ओके, राग क्या होता है? लव। ये अपन ने किया था ना लास्ट क्लास में। संयम, जो साधु जो संयम करते हैं, दे डू इट विदाउट राग द्वेष, राइट? बट इफ सम साधु डज इट विद सम राग, तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, बट they will generate a lot of punya because of their संयम, इसलिए they will go to devlok. मान्या, are you able to follow? यस मैम। सब समझ आ रहा है? मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस, ओके? ओके, सो देवायु के चारों रीजन सबको समझ आया बच्चों? Who will repeat? Yes, श्रेयांश बोलो। मैम मेरे को सिर्फ सराग संयम समझ नहीं आया, बाकी तीन में समझ। ओके, सराग से मैं फिर से समझाती हूँ। व्हाट इज संयम? जो 5 महाव्रत है उसको अच्छे से पालना फॉर अ साधु। ओके, तो साधु इज सपोज टू डू दिस वीतराग भाव से, विद नो राग नो द्वेष। बट इफ ही डज राग, दैट इज कॉल्ड एज सराग संयम। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो उससे पुण्य तो होगा ना, 100% निर्जरा नहीं होगी, यस। बट बिकॉज उन्होंने संयम पाला है, पुण्य तो होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट पुण्य उनको देवगति मिलेगी। क्लियर? ओके, नाउ लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। नरक गति किस किस कारण से जाते हैं, कौन बताएगा? किसको याद है? इट्स ओके अगर आप नोटबुक देख के बताना चाहो, दैट्स परफेक्टली ओके। नरक गति के कारण किस किस को याद है? बोलो देख के। किसी को याद नहीं है? ओके, एक काम करती हूँ, मैं सबको गैलरी मोड में डालती हूँ। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए बच्चा लोग। मैम यस, आज श्रेयांश प्रिपेयर है क्लास के लिए। हु एल्स? यू कैन लुक एट योर नोटबुक्स एंड से इट्स ओके, लेट्स रिवाइज टुगेदर, है ना? क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको दिमाग में रहेगा एंड यू विल अवॉइड दोज मिस्टेक्स। नरक गति के रीजंस क्या है, कौन बताएगा एक्सेप्ट श्रेयांश? यस, यस, इज इट जिया और दिशा? किसने हैंड रेज किया है? दिशा। दिशा, यस, टेल मी नरक गति के रीजंस एंड उसका मीनिंग्स भी समझाओ। सब लोग पे अटेंशन, है ना? यस, गो। मांसाहार, मांसाहार, ओके, दैट इज क्या खाना इंग्लिश में? नॉन वेज। नॉनवेज खाना। कोई खाता है क्या इस क्लास में? कोई नहीं खाता है, ओके, तो कोई नरक गति, नरक नहीं जाएगा, रूल्ड आउट। सेकंड रीजन? महापरिग्रह। महापरिग्रह का मतलब क्या है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हाँ। राइट? ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मुझे और चाहिए, है ना? क्या चाहिए? और कुछ भी हो सकती है, और हेयर पिन चाहिए, हेयर पिन चाहिए, शूज चाहिए, ब्लैक्स चाहिए, जितना चाहिए ग्रीडीनेस। उससे भी ज्यादा चाहिए, है ना? मैम ठीक है, ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस, यस। मांसाहार। मांसाहार हो गया ना, फर्स्ट आपने बताया था। महाआरम। महाआरम क्या होता है? महाआरम जैसे हम्म, वायलेंस। वायलेंस, हिंसा एट अ बिग स्केल। ये हम करते हैं क्या? हिंसा करते हैं क्या? हम थोड़ी किसी को मारते हैं, हम तो चींटी को भी सेव करते हैं, राइट? लेकिन क्या हम महाआरम करते हैं?
इसका हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? चेड़ा राजा। सॉरी, चेड़ा राजा। चेरा राजा ने महाआरंभ किया था, युद्ध किया था एक्चुअली, लिटरली। तो भी भगवान बोले कि ही वॉज अ अमेजिंग श्रावक। और हम कहाँ महाआरंभ करते हैं? देखो भगवान कितने पार्शियल है। उनको चेरा राजा पसंद थे तो उन्होंने युद्ध किया, इतने सारे लोगों को मारा, फिर भी बोला कि वो तो श्रावक है। यस विधि, हम महाआरंभ कहाँ करते हैं? मैम अगर गलती से कोई मच्छर या चींटी मर जाए तो पाप लगता है? पाप लगता है, लेकिन थोड़ा लगता है, क्योंकि आपने गलती से किया ना, जानबूझ के नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, तो वो पाप काफी कम हो जाता है। और हम महाआरंभ कहाँ करते हैं बच्चों? और हम बहुत करते हैं ये। हाँ, यस मान्या, कौन सा एग्जाम्पल किया था हमने हमने महाआरंभ में? हम हिंसा सिर्फ डिशूम डिशूम फाइटिंग करके थोड़ी करते हैं, और कैसे हिंसा करते हैं हम? यस दिशा, दिशा जी हमें कंफ्यूज होती। हम बोलते हुए। बोलते हुए तो करते हैं, और क्या करते हैं? मार दो साले को, काट दो साले को, ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं दिमाग जब से। वीडियो गेम खेलते हैं। दिमाग दिमाग से, मन से। किसका एग्जाम्पल लिया था अपन ने? हम तेंदुल मच। यस, तेंदुलमच, याद आया सबको? हाँ मैम। चेड़ा राजा ने इतनी हिंसा की, लाखों लोगों को मारा इन द युद्ध, स्टिल ही वेंट टू देवलोक। एंड तेंदुलमच बेचारा छोटू सा, पता है कितना बड़ा होता है? जो न्यू बच्चे हैं उनको देखो, ये मेरा आईब्रो दिख रहा है सबको, इस पे 50 तेंदुलमच आ सकता है, इतनी सी जगह में, इतना छोटा सा होता है। एंड उसने मन से इतनी हिंसा की कि वो कौन सी नरक में गया? सातवीं नरक। सेवेंथ नरक। क्या हम करते हैं ऐसे? जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, एक कंट्री अपनी फेवरेट है यूएसए, और दूसरी कंट्री अपने को पसंद नहीं है, तो यूएसए जब दूसरी कंट्री पे बॉम्ब गिराता है, या इंडिया पाकिस्तान का वॉर, अपन साइड्स लेते हैं ना बच्चों, दैट इज मन से हिंसा। समझ आया? एंड मन से हिंसा करने से कहाँ जाएंगे अपन सब? वीडियो ऑन प्लीज। मन से हिंसा से कहाँ जाते हैं अपन? साथी। नरक गति। नरक गति, देख लो। सो इट्स नॉट ओनली काया से हिंसा, अपन चिकन मटन नहीं खाते, इसका मतलब खुश मत होना कि अपन तो नहीं जाएंगे नरक। मन से भी हिंसा करके हम बहुत हिंसा करते हैं। सो दैट इज महाआरंभ। समझ आया सबको? ओके, व्हाट यस इज द मैम। फोर्थ रीजन? मांसाहार, मांसाहार हो गया। पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय वध। वो भी हम नहीं करते, राइट? किसी 5 इंद्रियों वालों का वध। तो ठीक है, नाउ एनालाइज योरसेल्फ, इसमें से आप क्या क्या करते हो, एंड जो जो करते हो नरक के कारण है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कमिंग टू तिर्यंच गति के कारण, हु विल से? ओके, यस श्रेयांश, गो अहेड, एक एक मैम करके बताओ। माया करने से। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया? मैम माया क्या दूसरों होता को है? पागल बना। नो, चीटिंग करना, है ना? जैसे घर से निकले नहीं और बोले कि अरे मैं तो तेरे घर के नीचे हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और अभी तक तो घर से निकले ही नहीं, अभी तो रेडी हो रहे हो महाशय, और अपने फ्रेंड झूठ को बोल रहे हो बोलना। कि बस, हाँ, झूठ बोलना। सेकेंड इज, गूढ़ मैम माया लालच करने से, लोभ। क्या क्या विधि? लालच लोभ। नो, माया इज चीटिंग बेटा। ओके, सेकेंड इज गूढ़ माया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूढ़ माया? मैम प्लान करके झूठ। प्लान करके चीटिंग। हम मैं उस, चोरी करके। सॉरी, चोरी करके। नहीं नहीं, चोरी करके नहीं, प्लानिंग एक करके झूठ झूठ के लिए बोलना। बहुत झूठ। एक झूठ के लिए बहुत सारा झूठ। देखो, मुझे जिया के बर्थडे पार्टी पे जाना ही नहीं है, ठीक है? मैं क्या बोलूं, अब मैं सोच रही हूँ, अरे यार उसको क्या बहाना दूं, कल मेरे एग्जाम है, नहीं नहीं मेरा हाथ टूट गया, नहीं नहीं मेरे पाँव टूट गया, नहीं नहीं मेरा स्टमक दुख रहा है, प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, सीधे सीधे बोल दो ना रियल रीजन क्या है, लेकिन मैं दिमाग से प्लानिंग कर रही हूँ, दैट इज गूढ़ माया। क्लियर जिया दिशा? ओके, थर्ड क्या रीजन है श्रेयांश? असत्य बोल। असत्य, वो तो अपन सब एक्सपर्ट है ही, झूठ बोलना, है ना? ओके, फोर्थ क्या है? हम झूठा नहीं तोल माप ना करना। हाँ हम्म, झूठा बोल। सोच लो इसमें से अपन क्या करते हैं, ठीक है? और अगर कर रहे हैं तो अवॉइड करना। देन देव गति, जो आज अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू मनुष्य जन्म की गति पाने के लिए क्या क्या रीजन है, ठीक है? आज अभी अपन एक शॉर्ट मूवी देखते हैं, शॉर्ट मूवी नहीं, सॉरी, स्टोरी। वो स्टोरी आप लोगों ने सबने बहुत बार सुनी है। द नेम ऑफ द स्टोरी इज अर्जुन माली। किस किसने सुनी है स्टोरी?
कितने लोगों को वो मारता था एवरी डे? 7. 7 लोगों को हर रोज मारता था। हर रोज 7 लोगों को। और ऐसे इसने कितने लोगों तक मर्डर किया? कितने टाइम तक? 1000, more than 1000 people. मोर देन 1000 पीपल। कितने टाइम तक? 6 मंथ्स तक रोज मारता था। इमेजिन। फिर भी 6 मंथ्स में उसी भाव में कहाँ चले गए वो? मोक्ष. मोक्ष। बहुत पार्शियलिटी है यार। और बेचारा तेंदुलमच मन से हिंसा की, किसी को मारा भी नहीं। छोटू सा तेंदुलमच कहाँ गया वो? सात। 7वीं नरक। भगवान जी पार्शियल है ना महावीर स्वामी जी भगवान? थोड़े से नहीं लगता आप लोगों को? हाँ, पार्शियल है ना? हाँ मैम. है ना? तो जस्ट इमेजिन अर्जुन माली ने 6 मंथ्स में कैसे निर्जरा की होगी। इजंट इट अमेजिंग? 1000 लोगों को मर्डर करके भी, वो भी 5 इंद्रियों वाले ह्यूमन बींग्स को मर्डर करके, इतने गंदे कर्म बांधे उन लोगों ने। फिर भी 6 मंथ्स में इतने शुद्ध भाव से उन्होंने निर्जरा की कि ही वेंट टू मोक्ष। यू वांट टू सी दिस स्टोरी बच्चों? अपन देखेंगे स्टोरी अर्जुन माली ने क्यों पहले सबकी हत्या की थी। किसी को पता है? नहीं मैम. ओके, सो देयर वाज अ किंगडम। वहां पे कुछ लोग थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो राजा ने बोल दिया, उनको सुपर पावर्स दे दिया। एक दिन वो जो अर्जुन माली की वाइफ है उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव करते हैं। तो अर्जुन माली को बहुत गुस्सा आया। वो एक यक्ष की पूजा करते थे उस टाइम। यक्ष मतलब कोई ऐसे देव। ओके, तो अर्जुन माली को बड़ा गुस्सा आता है। ही इज अ माली। व्हाट इज अ माली? गार्डनर। गार्डनर। वो मंदिर में वहां पे गार्डनिंग करता था। तो वो गुस्से में बोल देता है, अरे यक्ष, मैं आपकी तो रोज पूजा करती हूँ, अगर आप रियली मुझे अपना भक्त समझते हो तो आप ऐसे मिसबिहेव वाला सिचुएशन हो रहा है आप चुप हैं। तो यक्ष जो होते हैं, ऐसे करने पे अर्जुन माली के शरीर में एंटर हो जाते हैं। और उस यक्ष को, उसके हाथ में एक वेपन होता है जो आप लोग देखोगे अभी, वो 1000 kg का होते हैं। वो 1000 kg का पावर अर्जुन माली में आ जाता है, एंड इसलिए वो रोज 7 लोगों को मारता है। ओके, फिर उसी सिटी में महावीर स्वामी जी भगवान आते हैं। उससे पहले उस किंगडम के राजा ने बोल दिया, भाई अभी ये अर्जुन माली तो रोज 7 लोगों को बोलता है, सारे लोगों को बोल दिया उस एरिया में प्लीज आप लोग मत जाओ, अगर आप जाओगे तो आप मरोगे। तो जब महावीर स्वामी जी भगवान उस सिटी में आते हैं, एवरीवन आर सुपर हैप्पी एंड दे ऑल वांटेड टू गो फॉर हिज दर्शन। बट सबको डर लग रहा है। डर तो लगेगा ना बच्चों? बट एक बड़ा ब्रेव पर्सन था, उसका नाम था सुदर्शन सेठ। डर तो उसको भी लग रहा था, बट ही वाज लाइक, यार मेरे गुरु आए हैं तो मैं तो जाऊंगा अभी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे गुरु आए हैं और मैं ना जाऊं? और वो थोड़ा ब्रेव हार्ट जाता है। एंड वो इतना ब्रेव होता है कि अर्जुन माली ऑल्सो चेंजेस, ही बिकम्स अ शिष्य ऑफ महावीर स्वामी जी भगवान, एंड 6 मंथ्स में अपने कर्म काटता है। सबको स्टोरी समझ में आया? शॉर्ट में समझ में आया? ओके, लेट अस सी द वीडियो नाउ। ओके, I'll start sharing my screen. Share screen. Okay, let's start. Everyone are able to see my screen? Give me a thumbs up. Okay. शेठ सुदर्शन। मगध नाम के देश में राजगृही नाम की नगरी थी। राजगृही के बाहर की ओर एक बाग था जिसकी देखभाल अर्जुन नाम का माली करता है। उस बाग में 1000 किलो वजनी गदा वाले मुदगर पाणी नाम के यक्ष का मंदिर है। अर्जुन माली और उसकी पत्नी बंधुमती हर रोज यक्ष की पूजा करते हैं। एक दिन अर्जुन माली और बंधुमती यक्ष की पूजा कर रहे हैं। तब कोई कामिल लंपट 6 पुरुष
अर्जुन माली को खंभे के साथ बांध देते हैं और बंधुमती को उठाकर चलने लगते हैं। अर्जुन माली गुस्से से यक्ष को टकोरता है, यदि तुम जीवित यक्ष हो तो तुम्हारी 1000 किलो के वजन वाली गदा को उठाओ। यक्ष भी अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश करता है। अर्जुन माली उन 6 पुरुषों और बंधुमती की हत्या करता है। उस दिन से अर्जुन माली हर रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता है। श्रेणिक राजा के सैनिक नगर में घोषणा करते हैं, जब तक अर्जुन माली 7 हत्या न कर दे तब तक किसी को घर से बाहर निकलना नहीं है। उसी दौरान भगवान महावीर स्वामी का राजगृही नगरी में आगमन होता है। इसकी जान होने पर सेठ सुदर्शन पिता की ना के बावजूद भी भगवान के दर्शन करने महल से बाहर निकलते हैं। सेठ सुदर्शन को देखते ही यक्षविष्ट अर्जुन माली उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। अर्जुन को देखकर सेठ काउसक ध्यान में नमस्कार महामंत्र का जाप करने लगते हैं। महामंत्र के प्रभाव के कारण अर्जुन के शरीर से मुद्गर पाणी यक्ष निकलकर भाग जाता है। सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को समझाते हैं कि यक्ष के प्रभाव के कारण किस तरह मानव हत्या के पाप किए थे। अर्जुन भी बहुत दुखी हो जाता है। दोनों भगवान के पास जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनकर अर्जुन का वैराग्य जाग जाता है और अपने पापों के क्षय के लिए भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करता है। अर्जुन मुनि छठ के पारणे छठ करते हैं। पारणा के दिन अर्जुन मुनि गोचरी वहोरने जाते हैं। तब नगरवासी उन्हें हत्यारा अर्जुन माली के रूप में याद कर मारने लगते हैं। 6 महीने तक ऐसे उपसर्ग को सहकर और अनशन कर अर्जुन मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बच्चों, यदि आप हर रोज 108 बार नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे। ओके, सबको समझ आया बच्चों? यस मैम। ओके, इजंट इट इंटरेस्टिंग? कोई तो अपने को लग रहा है कि इतना तपस्या करते हैं एंड कोई अपने को लगता है कि इतना पाप करते हैं। यू नेवर नो। पाप करने के बावजूद भी इफ यू डू निर्जरा, इट इज पॉसिबल कि सारे कर्म उसी भाव में हट सकते हैं। एंड कोई आपको दिख रहा है कि बहुत समाई तपस्या कर रहे हैं, बट अगर वो मन में तो हिंसा ही कर रहे हैं, उनका गति कितनी खराब होगी। राइट बच्चों? अर्जुन मालिक का यहाँ पे बताया था कि वो छठ पे छठ तपस्या करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट छठ तपस्या? डज एनीवन नो? छठ मतलब बेला बेला पाना। बेला बेला पाना करते ना, बेला करते हैं, उसको छठ बोलते हैं। ठीक है? सो बेला बेला तपस्या करके पाने करते थे। पाने में उनको जब पत्थर पड़ता था या कोई लाठी से मारता था, तब वो क्या सोचते थे, यार ये लोग कितने काइंड है, ये लोग तो सिर्फ मेरे पे पत्थर मार रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ मुझे खाना नहीं मार रहे हैं, मैंने तो इनके फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया है। किसी की बहन को मारा, किसी की मम्मी को, किसी की वाइफ को, मैंने तो उनका मर्डर किया, किल किया। एंड दीज पीपल आर ओनली पुटिंग पत्थर एंड लाठी। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू थिंक। जिसके कारण 6 मंथ्स के उसके सारे कर्म कट के ही वेंट टू मोक्ष। सबको समझ आया ये स्टोरी? ओके, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू मनुष्य जन्म के 4 कारण। ठीक है? ओके, जय जिंद बच्चों। सब लोग क्लास वंदना करके खत्म करना। ओके, बाय। बाय मैम।